गोदी मीडिया का नाम सुना है? आज गोदी फिल्म इंडस्ट्री भी देख लो। नाम है मेजर इकबाल IAS। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। इस फिल्म को देखने से तो बेहतर तुम लियारी की असल कहानी सुन लेते। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। धुरंधर। लेकिन डायरेक्टर आदित्य दार ने तो क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि ये मूवी लियारी के रियल कॉन्फ्लिक्ट्स पर नहीं बनी। ये तो बस फिल्म को थ्रिलर बनाने के लिए लियारी के गैंगस्टर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के रोल को ड्रामाटाइज करके दिखाया गया है, यानी बढ़ा चढ़ा तड़का लगाकर। लेकिन सवाल अगेन आता है, इन्होंने पाकिस्तान के ही रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्यों चुना, जबकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कोई ड्रामाटाइज स्टोरी इमेजिन भी तो कर सकती थी मूवी को थ्रिलर और इंटेंस एक्शन बनाने के लिए। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान लियारिस के रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को ही क्यों चुना, या फिर ये तुम्हें कुछ और दिखाना चाहते हैं? इस फिल्म में ना कि सिर्फ लियारिस के गैंगस्टर्स, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के रोल्स को भी ड्रामाटाइज करके दिखाया गया है, जिसमें एक किरदार तो इतना खतरनाक है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस किरदार को वीडियो के लास्ट तक याद रखना, क्योंकि यही इस फिल्म के पीछे की असली गेम है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें लियारिस की गैंग्स का बताया था, जिनके मेन रोल्स है रहमान डकैत, पप्पू डकैत, हाजी लालू और चौधरी असलम। तो फिर इस धुरंधर मूवी में मेजर इकबाल कौन है? यहीं से ही असली गेम शुरू होती है। बट मैं तुम्हें मेजर इकबाल का क्यों बता रही हूँ, जबकि ये फिल्म रियल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड ही नहीं है। ये तो बस लियारी की रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर एक थ्रिलर स्टोरी क्रिएट की गई है। तुम्हें यही तो नहीं पता, इस मूवी को थ्रिलर और ओवर ड्रामाटाइज तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। तुमने इस फिल्म में एक चीज नोटिस की, 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म में लियारी के रियल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते दिखाते 1 घंटे 20 मिनट बाद ही एक नया कैरेक्टर आता है, मेजर इकबाल, जिसका लियारी से तो क्या, लियारी के गैंगस्टर से भी दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ये इस फिल्म में एक फिक्शनल एंटीगेस्ट कैरेक्टर है, जिसका मतलब है एक ऐसा विलन जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस फिल्म के लिए पाकिस्तान लियारी के रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को चुनने का रीजन, लियारी के रियल गैंगस्टर्स का नाम इस्तेमाल करने का रीजन और लियारी की रियल स्टोरी को ड्रामाटाइज करने के पीछे का रीजन, यही मेजर इकबाल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। आप खुद ही सोचो, पूरी एक फिल्म एक रियल स्टोरी पर बनाकर उसमें एक इमेजिनरी कैरेक्टर अपनी तरफ से घुसा देना, क्या रीजन होगा? ऑडियंस का ब्रेन वॉश करके उनकी सारी अटेंशन इस कैरेक्टर पर ले जाना और उन्हें ये महसूस करवाना कि ये कैरेक्टर भी रहमान और पप्पू डकैत की तरह पाकिस्तान से था। और जिस लियारी की स्टोरी में सबसे बड़ा विलन रहमान डकैत, पप्पू डकैत होना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने एक अपनी तरफ से विलन ऐड कर दिया है, वो भी इंटेंस वायलेंस के साथ। एक रियल स्टोरी पर पूरी फिल्म बनाकर उसमें एक इंटेंस वायलेंट विलन अपनी तरफ से ऐड करने का मतलब क्या तुम्हें समझ नहीं आया? अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा, पहले मेजर इकबाल के डायलॉग तो सुन लो। जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। ब्लीड इंडिया इन 1000 cuts। जिन व्यक्ति का इन्होंने इसमें नाम लिया है वो पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल थे। अब पूरी गेम समझ में आई? अब भी नहीं। ब्लीड इंडिया इन 1000 cuts कभी जियाउल हक ने कहा ही नहीं है, ये तो इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बोल रही है, अभी तो बताया ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। अरे ब्रो, यही तो तुमसे साइकोलॉजी खेली जा रही है। एक फिल्म की स्टार्टिंग रियल गैंगस्टर्स, रियल इंसिडेंट्स, रियल लोकेशन एंड रियल पॉलिटिकल्स नेम के साथ शुरू करना और एंड अपने बनाए गए एक इमेजिनरी कैरेक्टर से खत्म करना, ताकि इंडियंस स्टार्टिंग में ये स्टोरी एक रियल फील के साथ देखते देखते इनके अपने बनाए गए झूठी कहानी के कैरेक्टर मेजर इकबाल को भी रियलिटी समझ ले कि ये तो पाकिस्तान मिलिट्री की स्ट्रेटेजी है कि ब्लीड इंडिया इन 1000 cuts।
और इन्होंने ये सीन बनाया भी ऐसा है जैसा कि मेजर इकबाल ने सच में ऐसा कहा हो कि ब्लीड इंडिया इन 1000 कट्स, बट दैट्स नॉट समथिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डायरेक्टर ने स्टेटमेंट तो दिया है कि हमने इस मूवी को थ्रिलर बनाने के लिए ड्रामेटाइज किया गया है। चलो मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो, कितने लोगों ने धुरंधर देखने के बाद डायरेक्टर के स्टेटमेंट को जाकर पढ़ा होगा? और अगर कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा तो उन्हें ये समझ भी आ गया होगा कि ये पाकिस्तान को इनडायरेक्टली टारगेट किया गया है। अगर सबकी नॉलेज में ये स्टेटमेंट डालनी ही थी तो मूवी में लास्ट में आकर बता देते, एटलीस्ट उसे सब लोग पढ़ तो लेते। दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज। फिर तो एक मोदी जी पर भी फिल्म बननी चाहिए, उसे तो कोई ड्रामेटाइज करने की जरूरत ही नहीं है। रियलिटी दिखाने पर ही मूवी थ्रिलर बन जाएगी। कुछ समझे? वेल, मैं ना सिर्फ इंडियंस लेकिन पाकिस्तानियों को भी ये कहूंगी कि पॉलिटिक्स को समझो, क्योंकि ये हमेशा पॉलिटिशियंस के लिए नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम्हारे ब्रेन वॉश करके तुम्हें कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो आज की मेरी सच्चाई को सामने लाने की जिम्मेदारी खत्म होती है। तो फिर मैं मिलती हूँ तुमसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। एंड या कमेंट में अपना ओपिनियन देना नहीं भूलना, मैं बैठी हूँ यहाँ पर तुम्हें रिप्लाई देने के लिए। एंड या चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि क्या पता अगली बार तुम्हें बहुत डार्क रियलिटी देखने को मिले। सो अभी के लिए गुड बाय।